2013 के गर्मियों के मौसम में एक नौजवान जोड़ा कोडी जॉनसन और जॉर्डन लिन ग्राहम अपनी फैमिलीज के साथ एक चर्च में मौजूद थे। ये इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, लेकिन इस खुशगवार दिन के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनकी खुशियां खाक में मिल गईं। जब कोडी शादी की छुट्टियां गुजारने के बाद मंडे की सुबह काम पर नहीं पहुंच सका। इतवार की शाम से ही उसके साथ किसी का राब्ता नहीं हुआ था। ये नया नवेला दूल्हा इस तरह कहां अचानक गायब हो गया, इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? हकीकत जानने के लिए चलते हैं आज के मर्डर केस की तरफ। अमेरिका की रियासत मोंटेना अपने बुलंद पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और गहरी झीलों की वजह से टूरिस्ट यानी सयाहों के लिए खास कशिश रखती है। यहाँ का ग्लेशियर नेशनल पार्क ऊंचे ऊंचे दरख्तों और दिलकश मुनाजिर में अपनी मिसाल आप है। 2011 के खिजा के दौरान इस खूबसूरत इलाके में कोडी और ग्राहम पहली बार मिले और डेट्स पर जाना शुरू कर दिया। कोडी एक 23 साल नौजवान लड़का था जिसे कार रेसिंग का बेहद शौक था। उसने अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि अब वो किसी अच्छी मजहबी सोच रखने वाली लड़की से शादी करके घर बसाना चाहता है। किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हुई और एक दिन चर्च से वापसी पर उसकी जॉर्डन से मुलाकात हो गई। जॉर्डन एक 19 साल खूबसूरत लड़की थी। उसमें वो सब कुछ था जिसकी कोडी को तलाश थी। देखा जाए तो जॉर्डन कोडी की तरह बहुत ज़्यादा बातें करने वाली और घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों का कहना था कि उनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। दिसंबर 2012 में कोडी ने जॉर्डन को शादी की ऑफर की, जिसे उसने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इनका इरादा था कि अगले साल जून या जुलाई में वो बाकायदा तौर पर मियां बीवी बन जाएंगे। कोडी ने अपने दोस्त कैमरियन को अपने इरादे से आगाह किया तो कैमरियन को कुछ अजीब सा लगा। उसके ख्याल में उन दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल मैच नहीं करती थी, लेकिन कोडी को यकीन था कि वो जॉर्डन के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार पाएगा। आखिरकार 29 जून 2013 को 25 साल कोडी और 21 साल जॉर्डन मियां बीवी बन गए। इन्होंने शादी का पूरा दिन घूम फिर कर गुजारा और रात को घर वापस आ गए। शादी के एक हफ्ते बाद मंडे की सुबह कोडी का दोस्त कैमरियन, जो कि उसका बॉस भी था, बहुत परेशान बैठा था क्योंकि कोडी अभी तक काम पर नहीं पहुंचा था। इससे पहले उसने कभी इतनी देर नहीं लगाई थी। कैमरियन ने सुबह 8:30 पर कोडी को टेक्स्ट मैसेज किया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। तो 2 घंटे मजीद इंतजार करने के बाद उसने कोडी को कॉल की, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने फोन नहीं उठाया। शाम को कैमरियन ने कोडी के दोस्तों से उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि इतवार की शाम से ही उससे किसी का राब्ता नहीं हुआ था। कैमरियन ने कोडी की बीवी जॉर्डन को मैसेज किया तो जॉर्डन ने उसे बताया कि उसका कल रात उसके शोहर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग में हिस्सा लेने चला गया था और फिर अभी तक वापस नहीं आया। कैमरियन ने आसपास के हॉस्पिटल्स में भी पता करवाया कि कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, लेकिन कोडी का कोई सुराग ना मिल सका। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स सब बहुत परेशान थे। आखिरकार उन्होंने पुलिस को कोडी की गुमशुदगी की इतला कर दी। कैमरियन को जॉर्डन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कोडी को उससे शादी करने से रोका था। अब इसे डर था कि कहीं इनके दोस्त को जॉर्डन ने कुछ कर न दिया हो। चुनाचे मौका देखकर वो पिछले दरवाजे से कोडी के घर घुस गया। उसने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन इसे कहीं भी खून के निशान या कोई पिस्टल वगैरह नजर नहीं आई। लेकिन उसका जॉर्डन पर शक अब भी बरकरार था। कुदरत का खेल देखें, शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही जॉर्डन पुलिस स्टेशन में बैठी डिटेक्टिव जिमरमैन को अपने शोहर की गुमशुदगी के बारे में इंटरव्यू दे रही थी। उसने डिटेक्टिव को बताया कि संडे की रात लंच के बाद कोडी अपने दोस्तों से मिलने गया था, जो कि दूसरे शहर से आए हुए थे। इसके बाद वो वापस नहीं आया। डिटेक्टिव जिमरमैन ने नोट किया कि जॉर्डन का बयान बार बार बदल रहा है। पहले इसने बताया था कि उस रात उसका सख्त झगड़ा हुआ था और कोडी गुस्से में घर से बाहर चला गया था, लेकिन इस बार उससे झगड़े का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जिमरमैन ने कोडी की फैमिली और फ्रेंड से पूछगछ
की तो पता चला कि इन्हें जॉर्डन ने कुछ मुख्तलिफ कहानी सुनाई थी। डिटेक्टिव जिमरमैन को शक हो गया कि जॉर्डन जरूर कुछ छुपा रही है। जॉर्डन से तफ्तीश करने में डिटेक्टिव क्लार्क भी जिमरमैन के साथ था। उसका घर कोडी और जॉर्डन के घर के पास ही था। उसने उनके घर के सामने से गुजरते हुए उनकी डस्टबिन को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने डस्टबिन को उल्टाया तो उसमें से लव लेटर्स, टेडी बियर और वेडिंग ड्रेस के टुकड़े बाहर को गिर पड़े। क्लार्क ने उन चीजों की फौरन तस्वीरें बनाई और इन्हें दोबारा डस्टबिन में डाल दिया। अगले दिन यानी 10 जुलाई को जॉर्डन ने पुलिस को एक अजीब खबर दी। उसे कोडी के दोस्त टोनी ने ईमेल करके बताया था कि कोडी को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो हमारे साथ पहाड़ों की सैर पर गया था। हम कुछ देर के लिए रुके तो वो दूसरी जानिब निकल गया। उसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका नामो निशान तक ना मिला। वो शायद किसी पहाड़ से गिरकर मर चुका है। पुलिस को ईमेल के बारे में बताकर जॉर्डन ने बहुत फुर्ती दिखाना शुरू कर दी। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को इकट्ठा करके कोडी की तलाश करने के लिए टीमें बनाई। एक टीम की लीडर वो खुद थी। उस टीम में उसका छोटा भाई और कोडी की मां शेरी शामिल थी। उसने कोडी की तलाश के लिए ग्लेशियर नेशनल पार्क का चुनाव किया। उसका कुल रकबा 10 लाख एकड़ के करीब था। पहले दिन खूब छानबीन करने के बाद कोडी का कोई सुराग न मिल सका, लेकिन जॉर्डन ने हिम्मत ना हारी और अगले दिन फिर अपनी टीम के साथ ग्लेशियर नेशनल पार्क पहुंच गई। इसके सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ों और घने दरख्तों में कोडी को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन सा काम था, लेकिन चलते चलते जॉर्डन ने अचानक एक 300 फीट ऊंचे पहाड़ के इर्द गिर्द बने तंग रास्ते पर जाने का फैसला किया। यह जगह बहुत खतरनाक थी। जॉर्डन को उसकी टीम ने मना भी किया, लेकिन वो वहां जाने की जिद पर डट गई। वो उस रास्ते पर अभी थोड़ा ही आगे गई थी कि उसने 300 फीट नीचे पड़ी किसी चीज की तरफ इशारा किया। उसकी टीम ने उसके साथ नीचे देखा तो उन्हें बड़ी मुश्किल से ही कुछ नजर आया। खैर, उन्होंने पार्क रेंजर्स को इतला दी। वो रस्सियों की मदद से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि जॉर्डन का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोडी की ही लाश थी। वो मुंह के बल लेटा था और इसका सर बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल उसी जगह से गिरा हो जहां खड़े होकर जॉर्डन ने नीचे की तरफ इशारा किया था। लाश के पास एक ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी भी पड़ी थी। इसके अलावा कोडी के हाथ में शादी की अंगूठी भी नहीं थी। कोडी के फ्यूनरल यानी तदफीन पर तमाम फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स निहायत गमगीन नजर आ रहे थे, लेकिन जॉर्डन बिल्कुल नॉर्मल थी और मुसलसल अपने मोबाइल पर किसी दोस्त से चिट चैट कर रही थी। जॉर्डन के इस रवैये पर सब हैरान थे, लेकिन इसे किसी की परवाह न थी। कोडी की लाश चूंकि ग्लेशियर्स नेशनल पार्क से मिली थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है, लिहाजा अब ये केस FBI के पास चला गया था। FBI ने जॉर्डन की करीबी दोस्त किम्बरली से इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि जॉर्डन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने शादी के 2-3 दिन बाद ही किम्बरली को मैसेज किया कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, काश कोई मुझे समझाता तो मैं जरूर रुक जाती। मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अगले दिन दोबारा उसने किम्बरली को मैसेज पे बताया कि उसका दिन में कई बार कोडी से झगड़ा होता है। मैंने इसे शादी को ख़त्म करने का कह दिया है। उम्मीद है जल्द ही इस अजाब से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर इसने दोबारा कोई झगड़ा किया तो मेरे हाथों से कुछ होकर रहेगा। FBI ने जॉर्डन की दोस्त का बयान नोट किया और मजीद छानबीन में लग गई। FBI ने जॉर्डन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो इसने दोबारा पहले वाली कहानी सुना दी, यानी कोडी अपने दोस्तों के साथ रात को कहीं निकल गया था, लेकिन FBI के पास ग्लेशियर नेशनल पार्क की CCTV कैमरे की फुटेज मौजूद थी, जिसमें संडे की रात को 9:17 पर कोडी को अंदर जाते हुए देखा जा सकता था और कोडी के साथ वाली सीट पर जॉर्डन भी बैठी हुई थी। इसके अलावा 10 जुलाई को जॉर्डन को ईमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन खुद ही थी, जिसने अपने माँ बाप के घर रखे हुए कंप्यूटर पर फेक अकाउंट बनाकर अपने
आप को टोनी के नाम से ईमेल की थी। इन तमाम एविडेंसेस को सामने रखते हुए पुलिस ने जॉर्डन के अरेस्ट वारंट्स हासिल कर लिए और इस पर अदालत में सोचे समझे कत्ल का मुकदमा चलाया गया। जॉर्डन ने अदालत को बताया कि इसने जानबूझकर कोडी को कत्ल नहीं किया था, बल्कि पहाड़ों में घूमते हुए इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था और कोडी ने इस पर हाथ उठाना चाहा, लिहाजा इसने सेल्फ डिफेंस में कोडी को पीछे धकेल दिया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर गया। लेकिन जॉर्डन की इस कहानी को कोडी के दोस्तों ने रिजेक्ट करते हुए बताया कि उस दिन कोडी ने उनके साथ पार्टी का प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि जॉर्डन उसे कोई सरप्राइज देना चाहती थी, लिहाजा ये एक सोचा समझा कत्ल ही था। बहरहाल अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए जॉर्डन को 30 साल कैद की सजा सुना दी। वो आज भी अलबामा की जेल में अपनी सजा पूरी होने का इंतजार कर रही है। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सच्चा वाकया? उम्मीद है इस वाकये से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाकयात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दें। स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।